हेलो अमर्स। आज हम लोग मैथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लिमिट। लिमिट यानी सीमा। तो ये जो चैप्टर है वो एक्चुअल में बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है इसको समझते हैं। तो लिमिट मतलब सीमा। अब इस चैप्टर को समझो। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर कैलकुलस का बेसिक या ऐसे बोल सकते हो फंडामेंटल चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो जाके आपको कैलकुलस के बेसिक्स समझ में आएंगे। सर कैलकुलस मतलब, भाई कैलकुलस मतलब आप आगे जाके पढ़ते हो, आप पढ़ते क्या हो इससे पहले भी आप पढ़ चुके होगे। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का आप लोगों ने अपने जीवन काल में जरूर नाम सुना होगा। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो होता है यही कैलकुलस है, और इस कैलकुलस का जो बेसिक है वो लिमिट है। एक्चुअल में कहानी लिमिट से स्टार्ट होती है और तब जाके धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे अगर आप लिमिट्स पढ़ोगे तो लिमिट्स के बाद ही इसका सिमिलर भाई होता है कंटिन्यूटी। यानी यहां से आप क्या पढ़ोगे, लिमिट्स के बाद पढ़ोगे कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिबिलिटी। उसके बाद आप देखोगे तो यहां से आपको यही डिफरेंशिबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। दैट मीन्स आप यहीं से डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन पे पहुंच गए। तो फिर डिफरेंशिएशन जब पढ़ लिया तो डिफरेंशिएशन के बाद फिर क्या पढ़ोगे, फिर एप्लीकेशन पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर एप्लीकेशन जब पढ़ लिया तो एप्लीकेशन के बाद फिर एंटी डेरिवेट्स पढ़ोगे, यानी एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डिफरेंशिबिलिटी या एंटी डेरिवेट्स। और एंटी डेरिवेट्स का मतलब ही क्या होता है भैया, इंटीग्रेशन। यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेशन पढ़ोगे, फिर यहाँ भी अब इसके भी एप्लीकेशन को पढ़ोगे। एप्लीकेशन मतलब क्या यूज होता है इंटीग्रेशन का, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे। और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद फिर एक और चैप्टर आता है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपका पूरा पाथ बनते जाता है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप ये तो जानते ही हो कि जो डिफरेंशिबिलिटी होती है, या सिंपल यहाँ से बात करें तो ये सब का सब पूरा का पूरा किसका पोर्शन आपको नजर आ रहा होता है, कैलकुलस का। यही तो है कैलकुलस। और आपको पता है कैलकुलस जो है मैथ की जान है। ठीक है, तो मैथ की जान कैलकुलस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है मैथ के अंदर कैलकुलस। और इस कैलकुलस का जो यूज होता है वो हर जगह होता है, यानी मैथ जहां जहां लगेगा कैलकुलस सबसे पहले आता है। और आप जानते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसके अंदर भी अगर मैथ का कोई पोर्शन सबसे ज्यादा लगता है तो वो यही होता है कैलकुलस। और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री तो चलता ही है, उसके साथ साथ कैलकुलस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो अगर आपको कैलकुलस समझना है तो बेसिकली आपको ये पढ़ना पड़ेगा लिमिट्स को, बिकॉज लिमिट्स आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि आप लिमिट पढ़ोगे तभी जाके आप समझ पाओगे कि ये चीजें क्यों आ रही हैं। ठीक है, इसीलिए इस पूरे पोर्शन को लेके आप कैलकुलस कहोगे, क्योंकि आप तो इतना ही जानते हो कैलकुलस है, जबकि ये कैलकुलस का पार्ट ही ये दोनों भी है, लिमिट और कंटिन्यूटी। ठीक है ना, तो अगर आप लिमिट पढ़ोगे तो ही आप कंटिन्यूटी को डिफाइन कर सकते हो और इन चीजों को फिर बारीकी से समझ सकते हो कि ये चीजें क्यों आ रही हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला आप यही समझ लो क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम कैलकुलस अच्छे से समझ पाए। आधे से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि लिमिट्स को वो लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, लिमिट्स यानी एक ऐसा चैप्टर जिसको लोगों को लगता है कि ये बोरिंग चैप्टर है। ठीक, लेकिन अगर ये बोरिंग चैप्टर आपको समझ में आ गया तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप बैठा पाओगे अपने माइंड के अंदर कैलकुलस का। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप बेसिक्स पकड़ पाओ कैलकुलस के। अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये जो लिमिट है वो है क्या। ठीक है, तो आखिर लिमिट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं लिमिट्स को। तो हमने समझ लिया कि इसका यूज कहाँ पे आएगा। अब हम समझते हैं कि लिमिट क्या होता है। फिर धीरे धीरे बेसिक्स पकड़ते पकड़ते हम ये पकड़ेंगे कि आखिर हम लिमिट्स पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिमिट्स पकड़ते हैं। लिमिट्स क्या होता है यार, सिंपल। मैथ्स के अंदर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है तो उस नंबर के पड़ोसी
या बोल सकते हो आप नेबर, ठीक है ना। नेबर्स को डिफाइन करना लिमिट कहलाता है। इन लिमिट कुछ और नहीं है, किसी नंबर के पड़ोसी को डिफाइन करता है लिमिट, ठीक है। पहला ये। दूसरा, अगर आप बेसिक तरीके से समझोगे लिमिट्स का मतलब, बेसिक मतलब आप इसके शब्दों को पकड़ के समझो तो क्या आप समझते हो, आप ये समझते हो कि मान लो लिमिट का मतलब क्या होता है। अगर सीधे भाषा में अगर बात किया जाए तो लिमिट का मतलब क्या है, औकात। या दूसरे भाषा में देखा जाए, तीसरा नंबर पे पोर्शन डाला जाए तो बॉर्डर, या बॉर्डर मतलब सीमा, है ना। तो मैंने 3 बातें लिखी। एक चीज कि किसी नंबर का पड़ोसी जो होता है, पड़ोसी को डिफाइन करना, वो लिमिट है। या किसी नंबर की औकात बताना, वो लिमिट है। या किसी की सीमा बताना, किसी नंबर की सीमा। यहाँ पे हर चीज किससे रिलेटेड है, नंबर से, किसी संख्या, क्योंकि मैथ के अंदर क्या आएगा, नंबर ही आएगा। तो उस नंबर के पड़ोसी को डिफाइन करना, वो लिमिट है। उस नंबर के औकात को डिफाइन करना, वो लिमिट है। और उस नंबर की सीमा को डिफाइन करना या बॉर्डर को डिफाइन करना, दैट इज लिमिट, ठीक है। अभी सर क्वेश्चन आता है कि सर क्या मतलब है इन सभी चीजों का, ठीक है। तो सबसे पहले चीजें पकड़ो, पड़ोसी, ठीक है। कोई नंबर है, उस नंबर का पड़ोसी, ओके, यानी किसी भी नंबर के पड़ोसी को डिफाइन कर लो, दैट इज लिमिट, खत्म। लिमिट का मतलब किसी नंबर का पड़ोसी डिफाइन करना। अब सर पड़ोसी क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। अब जानते हो कोई भी नंबर है, उस नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ रियल नंबर। तो मैंने एक रियल नंबर यूज किया और मान लो यहाँ पे ये 0 होता है, 0 के बाद ये 1 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे इधर आओगे -1 -2 -3, ठीक है। चलो मैं एक पर्टिकुलर नंबर 1 लेता हूँ, 1 ले लिया। अब भाई लिमिट मुझे निकालना है 1 का, तो 1 का लिमिट निकालना, अभी कुछ नहीं जानता हूँ मैं लिमिट के बारे में, लेकिन फिलहाल में बस इतना जानता हूँ कि मुझे 1 का लिमिट निकालना है। लिमिट क्या होती है अभी भूल जाओ, अभी सिंपल ये मैं जानता हूँ कि लिमिट इसकी निकालनी है। और हमने बेसिक भाषा में ये समझा हुआ कि लिमिट का मतलब कि पड़ोसी, यानी अगर उस किसी भी नंबर का पड़ोसी निकाल दिया तुमने तो उसका मतलब लिमिट उसकी फाइंड आउट कर ली। तो अब ये 1 है और इस 1 के पड़ोसी की मैं बात करूंगा, तो 1 का पड़ोसी कौन होगा भाई। 1 है तो 1 के पड़ोसी मतलब पड़ोस में, मतलब आस पड़ोसी, इसके नजदीक कौन आ रहा है वही तो होगा पड़ोसी। 4 किलोमीटर दूर पे तो उसका पड़ोसी होगा नहीं। आपका घर है तो आपके घर से सटे हुए जो होता है जिसका घर, वो आपका पड़ोसी कहलाता है कि नहीं है। 5 घर बाद जिसका घर है वो आपका पड़ोसी थोड़ी ना होगा, है ना। तो सिंपल पड़ोसी का मतलब कि जो एकदम जस्ट उससे सटे हो या एकदम उसके नजदीक हो, एक स्टेप में आप आगे बढ़िए तो उसका घर मिल जाए, ठीक। तो ये 1 है। अब 1 जो ही एक स्टेप आगे बढ़ाएगा तो किस पे पहुंच जाएगा सर, 2 पे पहुंच जाएगा, यानी 1 का पड़ोसी क्या हो गया, 2, है ना। अच्छा हाँ, और अगर इधर जा रहा है तो इधर भी होगा पड़ोसी। भाई ये घर है आपका, ये घर है तो एक साइड इधर भी पड़ोसी होगा, और इधर जो सटा होगा घर वो भी तो आपका पड़ोसी होगा। भाई ये आपका घर है, ठीक है ना, ये आपका है, यानी आप है, आपका घर है। और आपके घर से सटे हुए 2 घर और हैं, एक तो इस साइड है और एक तो इस साइड है, तो ये वाला भी तो आपका पड़ोसी कहलाएगा और ये वाला भी पड़ोसी कहलाएगा, दोनों पड़ोसी कहलाएंगे। वैसे एक नंबर है तो एक नंबर के कितने पड़ोसी होंगे, 2 तो होंगे ही ना, एक तो लेफ्ट साइड में एक तो राइट साइड में, सिंपल मतलब है ये। तो यानी पड़ोसी जब भी बोला तो पड़ोसी का मतलब सिंपल बात है कि 2 होंगे, यहां से ये बात समझ में आ गई। तो अगर ये 2 होंगे तो पड़ोसी 2, तो इसका मतलब किसी भी नंबर की लिमिट्स भी क्या होंगी, 2। ये बेसिक फंडा है, इसमें कुछ भी हमको दिमाग नहीं लगाना, अभी कोई दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक तरीके से चलना है। एक नंबर का पड़ोसी निकालना, दैट मीन्स लिमिट निकाल लिया, खत्म। अब एक नंबर के कितने पड़ोसी हो सकते हैं, तो हमारे कितने पड़ोसी होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, मतलब मिनिमम सॉरी मैक्सिमम तो 2 हो सकते हैं ना, बिल्कुल। तो वो 2 हो सकते हैं, तो इसलिए एक नंबर के भी 2 पड़ोसी होंगे और इसी कारण इसकी लिमिट्स भी कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब चलो देखते हैं, तो हमको ये नजर आया कि 1 के बगल में कौन सा है, 2 है, यानी 2 इसका पड़ोसी हो जाएगा और 0 इसका पड़ोसी हो जाएगा। 3 इसका पड़ोसी नहीं होगा और -1 इसका पड़ोसी नहीं होगा क्योंकि ये दूर है, ठीक है। अच्छा, तो अगर 2 पड़ोसी है तो थोड़ा ध्यान से देखो, 1 और 2 के बीच में कोई और नहीं आता है क्या सर, आता है 1.5। अगर मैं देखूं आधे पे देखूं तो 1.5 भी आता है, यानी 1.5 का घर आता है, यानी 1 और 2 के बीच में किसका घर आ रहा है, 1.5 का घर आ रहा है। इसका मतलब अभी देखा जाए तो ये 2 वाला दूर लग रहा है, अभी कौन इसका पड़ोसी नजर आ रहा है, 1.5। ऐसे 0 और 1 के बीच में कौन आ रहा है, 0.5। तो इसका मतलब अगर देखूं तो 1 और 0 के बीच में किसका घर पड़ जा रहा है पहले, 0.5। तो यार 1 के नजदीक तो 0.5 नजर आ रहा है ना, जबकि उससे भी पहले कौन आ रहा है, और इधर 1 और 2 के बीच में 1.5। तो इस हिसाब से देखूं तो ये मैंने जो एज्यूम किया है कि 0 और 2 है 1 के पड़ोसी, वो गलत है ना, ये तो दूर हो जा रहा है ना सब, इससे नजदीक तो ये दोनों नजर आ रहा है।
तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ से मुझे ये नजर आया कि 1 का लेफ्ट साइड में जो पड़ोसी है वो 0.5 है और राइट साइड में जो पड़ोसी है वो 1.5 है ना। अब मैं अगर 1 और 0.5 में ये मैंने एज्यूम कर लिया कि चलो ठीक है ये दोनों हो गए, तो थोड़ा और डिस्क्राइब करूं मैं तो मुझे ये नजर आएगा कि यार इससे भी नजदीक जाऊं मैं तो यहाँ पे तो मुझे क्या नजर आएगा कि 0.4 मतलब इस 0.5 और 1 के बीच में भी अगर मैं थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे जाके सर्च करूं 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 और फिर 1 आएगा, फिर 1.1 फिर 1.2 फिर 1.3 फिर 1.4 फिर 1.5, ऐसे भी तो नंबर आएंगे। इनके बीच में भी अगर नंबर देखूं ये इस 1 और 1.5 के बीच में अगर मैं नंबर्स को देखूं तो कुछ इतने नंबर्स नजर आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फिर देखूं तो फिर तो मुझे लग रहा है कि यार ये एक है और एक के बाद जो मैंने एज्यूम किया था कि 1.5 राइट साइड में है तो वो तो 4 लोगों के बाद है ना, इसका मतलब ये भी तो पड़ोसी नहीं है। क्या ये पड़ोसी है? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इनके बीच में 4 घर आ रहा है तो ये तो ज्यादा दूर होगा, जो एकदम सटे होगा वो ना होगा पड़ोसी। तो इसमें सबसे सटे कौन है? 1.1, यानी 1 का राइट साइड में नेबरहुड कौन है? 1.1 है। अच्छा लेफ्ट साइड में देखा जाए तो हमने क्या माना था 0.5, लेकिन उससे भी नजदीक कौन है? 0.1, तो इसका मतलब 1 के लेफ्ट साइड में कौन है नेबरहुड? 0.1, तो इसका मतलब ये दोनों होंगे इसके नेबर, यानी इसकी लिमिट्स ये होंगी। अच्छा ठीक, तो हमने मान लिया कि 1 के जो दो नेबरहुड मिले वो कौन कौन से हैं, एक तो 1.1 है और एक है 0.1, मिल गया। लेकिन अगर मैं फिर माइक्रो लेवल पे जाके देखूं तो मुझे फिर कुछ और चीज़ें नज़र आएंगी। क्या नज़र आएंगी? मैं यहाँ से यहाँ तक अगर देखूं तो मुझे नज़र आएगा कि यहाँ से यहाँ तक जब मैं जाऊँगा तो इनके बीच में भी फिर छोटे छोटे घर नज़र आएंगे, है ना। तो कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ थोड़ा सा और बड़ा करके लिखता हूँ 0.1 0.1 है यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा और मैं करूँगा तो 0.09 होगा, 0.08 0.07 0.06 ये 0.1 हो रहा है ना, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे 0.09 होगा, ठीक है। डिक्रीज करोगे ना, नहीं समझ में आ रहा है? ये 0.1 है, यहाँ से यहाँ तक आए होंगे, हम लोगों ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा 0.1 फिर 0.2 फिर 0.3 फिर 0.4 फिर 0.5 फिर 0.6 फिर 0.7, ऐसे समझते जाएगा। 0.7 फिर 0.8 फिर 0.9 फिर 1 आया है। तो एक्चुअल में इसके नज़दीक कौन होगा? यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे नज़दीकी इसका क्या होगा? 0.9 होगा, है ना। जो हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे, अभी जस्ट लिखा था 1 और यहाँ पे 1.5 के बीच में जो चीज़ें लिखी थी वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी 0.9 आ गया, यानी इसका पड़ोसी ये है और इधर जाओगे तो इसका पड़ोसी क्या है? 1.1। अब मैं इनके बीच में देख रहा हूँ, ठीक है भाई। 1 के आगे जाओगे तो 1.1 मिलेगा, 1 के जस्ट पीछे आओगे तो क्या आएगा? 0.9 आएगा। 0.1 में 0.1 जोड़ देंगे, सॉरी 0.9 में 0.1 जोड़ेंगे 1 आ गया, 1 में 0.1 जोड़ देंगे 1.1 आ गया, है ना। तो एक एक स्टेप 0.1 का फासला है दोनों में। अगर मैं फिर इसको करूं और मतलब स्मूथ करते जाऊं, दैट मीन्स और रिड्यूस करूं या और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाऊं तो 0.9 भी ब्रेक डाउन होगा, ये और स्मॉल नंबर में जाएगा, ऐसे ये भी बहुत स्मॉल नंबर में जाएगा। जैसे अगर मैं इसको स्मॉल नंबर में तोड़ूं, ये 1.1 आया है तो ये पहले कितना रहा होगा? 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 ऐसे करके जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? जा रहा होगा। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो 1.1 से भी छोटा कौन हो रहा है? 1.01। तो इसका मतलब ये भी पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी तो ये है ना। यस और नो? बिल्कुल। ऐसे इधर जाओ तो, ऐसे इधर जाओ, अगर 0.9 अगर तुम्हारे नजदीक आ रहा है तो इसके पीछे भी कौन होंगे? अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 0.9 आया है तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा होगा अगर देखा जाए तो? देखिए भाई यहाँ पे 1.01 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो इसके जस्ट पहले क्या कौन आया? 0.09 आया है, और 0.09 और 1 के बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? यहाँ से आ जाएंगे 001, ठीक है ना, ऐसे चलेगा, ठीक है। ये इधर होते होते आगे बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इसमें भी सबसे नजदीकी कौन आ गया? 0.01 आ गया, और इधर नजदीकी कौन आ गया? ये, यानी अब देखा जाए तो ये दोनों नजदीक के आ रहे हैं, ठीक है।
अब फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, दैट मीन्स ये मुझे समझ में आ रहा है कि सर एग्जैक्ट अगर मैं पड़ोसी निकालूं तो मिल रहा है। मैं देखूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यार तो बहुत छोटे छोटे, मतलब फिर मतलब मुझे लगा कि पहले 1 के जस्ट आगे 2 होगा, लेकिन देखा गया नहीं, उसके बीच में भी नंबर आएंगे। ठीक है, फिर उसमें भी सबसे छोटा लिया तो फिर उसके बीच में भी देखे नंबर आ रहे हैं। फिर ऐसे ही और किया, और छोटा हो गया, और किया और छोटा हो गया। तो और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जितना मैं जूम करते जा रहा हूँ उतने नंबर्स मुझे दिखाई देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट इसका पड़ोसी मैं बता सकता हूँ क्या कि कौन होगा। मैं अगर जो ही मान लूंगा कि अगर ये मेरा एग्जैक्ट पड़ोसी है तो त्यों ही मुझे पता चलेगा कि नहीं अभी इनके भी बीच में नंबर्स आएंगे 1.01 है, 1 से 1.01 के बीच में देखो कौन कौन से आएंगे। अभी यहाँ से देखोगे तो 1.001 आएगा, फिर 1.002 आएगा, उससे भी छोटा हो गया। अब इनके बीच में मैंने मान लिया ये पड़ोसी है, तो फिर इनके बीच में भी नंबर आना स्टार्ट होगा। 1.1 ये 1 रहा, ये 1.0001 हो जाएगा। फिर यहाँ से और करोगे, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तो जब जब आप करते जाओगे तब तक नंबर्स क्या मिलते जाएंगे, आपको मिलते जाएंगे। यानी आप कभी भी एग्जैक्ट पड़ोसी नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हो? नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप एग्जैक्ट पड़ोसी नहीं निकाल सकते। वैसे ही कहानी यहाँ पे बन रही है। लिमिट्स में होता ही क्या है, यही होता है। लिमिट्स में मतलब ये होता है कि चीजों के मतलब इतना बारीकी से हम लेके चलते हैं, उनके पड़ोसी को निकालते हैं कि इतना बारीकी से चले जाते हैं। अब देखो मैं जितना इसको डिफाइन कर रहा हूं उतना मैं 1 के नजदीक आ रहा हूं। ये भी तो देखो, पहले मैं 1 से 2 के बीच में था तो फासला ज्यादा था, 1 का फासला था। लेकिन जब मैं 1 से और नीचे गया, दैट मीन्स यहां से 1.1 पे आ गया तो और कम हो गया, 0.9 कम हो गया। अभी फासला बहुत कम हो गया, 0.1 का फासला हो गया। थोड़ा और कम किया तो मेरा 1 और 1.01 हो गया। ठीक है ना, अभी तो और छोटा हो गया, है कि नहीं है? फिर मतलब 0.01 का फासला हो गया। फिर अगली बार मैंने डिफाइन किया तो 1.001 यानी 0.001 का फासला हो गया। क्या हो रहा है? यानी और नजदीक आते जा रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं। अगर मैं यहां से देखूं तो एक समय ऐसा आएगा कि मुझे पड़ोसी ऐसा लगेगा कि अगर मैं 1.000000000 जितना मैं कर लूं ये 1 हो गया, तो और मैं किसके नजदीक आ गया? 1 के नजदीक। यानी जितना मैं जूम कर रहा हूं उतना मैं 1 के नजदीक आ रहा हूं, नहीं आ रहा हूं? 1 पे नहीं आ रहा हूं, 1 के क्या आ रहा हूं? नजदीक आ रहा हूं। ठीक है, तो एक्चुअल में लिमिट्स क्या है? अगर मैं पड़ोसी बोल रहा हूं तो पड़ोसी का मतलब वो पड़ोसी होना चाहिए जो एकदम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, और नेक्स्ट स्टेप का मतलब एकदम सटा हो, है ना? अब एकदम सटे होने का मतलब एग्जैक्ट हम नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन वो क्या होगा? अप्रॉक्स 1 के पास ही होगा, ये कहने का अर्थ है। या अप्रॉक्स 1 पे होगा। ऐसा है कि मतलब उसका घर और आपका घर एकदम कंबाइंड है। ठीक है, यानी अपने ही घर में रह रहे हैं और वही आपका पड़ोसी है। आप नहीं है, आपके जस्ट बगल में ही रह रहा है, आपके साथ रह रहा है वो। तो लिमिट्स एक्चुअल में इसको डिफाइन करता है। क्या मेरी बात आपको फील आया? लिमिट्स में मतलब क्या चल रहा है? इसमें क्या कर रहा है कि हम नेबर्स को निकाल रहे हैं, लेकिन वो नेबर्स कैसे होने चाहिए? इतने होने चाहिए कि एकदम बने, एकदम उनके पास होना चाहिए। इतना पास होना चाहिए कि ऐसे मान लो कि यार ये एक्चुअल में क्या है, ये तो 1 ही है ना। अगर हम अप्रोक्सीमेट वाला सिस्टम लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, यार ये तो 1 है ना। हम कभी कभी देखते हैं ना 0.96 लिखा है, 0.99 लिखा है, यार ऐसे करते हैं, ऐसे लगा के बोल देते हैं 1 है, बोल दिया ना, क्योंकि नजदीक है। जबकि देखा जाए तो अभी भी फासला बहुत है। जबकि हम जब लिमिट्स की बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं पड़ोसी निकाल रहे हैं यार, तो हम तो यहाँ पे आ चुके हैं कि जहाँ पे एकदम नजदीक है, यानी बहुत माइनर सा है। लेकिन वो चीज नहीं, एग्जैक्ट नहीं है वो, लेकिन माइनर सा है। क्या बात समझ में आ गई? तो लिमिट्स से वही डिफाइन करते हैं हम। लिमिट्स का मतलब ही होता है, लिमिट का मतलब कि हम उस चीज पे नहीं पहुंचे, उस चीज के पास पहुंचे, इतने पास कि एकदम वहीं पे हम, लेकिन वही उसी पे नहीं है, वहीं पे है लेकिन उस पे नहीं है। ये चीज पकड़ना है। लिमिट्स में इसी चीज को डिफाइन किया जाता है। और अभी आपको बाद में फील आ जाएगा इस चीज को, क्योंकि जब हम पकड़ेंगे इसके एप्लीकेशंस को तो अपने आप चीजें पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आया? हाँ, तो याद रखिएगा लिमिट्स में मतलब हम एकदम उसके पास वाली चीज को लेके आएंगे, यानी वहीं पे रहेंगे लेकिन उसी पे नहीं रहेंगे। ठीक, याद रखिएगा। तो लिमिट्स में एक्चुअल में ऐसे डिफाइन करते हैं। अब जब हमने देख लिया कि यार एग्जैक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो मैं अगर देखूं यहाँ पे तो ये रहा मेरा 0, ये रहा मेरा 1, ये रहा मेरा 2, ये रहा मेरा 3, और इधर -1 -2 -3। तो अगर मैं बोलूं कि 1 का लिमिट बताओ तो 1 के मुझे 100% पता है कि 2 लिमिट होंगे, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि ये रहा 1, तो 1 का
एक लिमिट तो एकदम इसके लेफ्ट साइड में होगा और दूसरा वाला राइट साइड में होगा, होगा वहीं पे लेकिन उसी पे नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला जो लिमिट होगा ये क्या होगा, इसका राइट हैंड लिमिट बोल सकते हो इसको, राइट हैंड लिमिट, ये वन का राइट वाला नेबर लिमिट होगा, या बोलो ऐसे समझ लो कि इसका राइट नेबर होगा, राइट नेबर, और ये कौन सा होगा, लेफ्ट नेबर। हम पड़ोसी निकाल रहे हैं ना, तो ये हो गया लेफ्ट नेबर, है ना। अब भाई अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका राइट नेबर है, मुझे लिखना है, मान लो अगर मैं लिखना चाहता हूं कि व्हाट इज द राइट नेबर ऑफ वन, भाई राइट नेबर उसको तो डिनोट करना पड़ेगा ना, तो अगर मैं राइट नेबर निकालूं ऑफ वन का तो कौन होगा, तो सर ये अप्रोच कर रहा राइट में है, और अगर नंबर सिस्टम में कोई चीज राइट में है, राइट में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव की ओर है, तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि राइट नेबर ऑफ वन इज इक्वल टू वन पॉजिटिव, वन पॉजिटिव मतलब वन से वन पॉजिटिव, यानी राइट साइड में है, पॉजिटिव साइड में है। वन पॉजिटिव मैंने बोला है, व्हाट इज द मीन्स फॉर वन पॉजिटिव, एकदम वहीं पे है राइट साइड में, लेकिन उस पे नहीं है, ठीक है। जबकि लेफ्ट नेबर में अगर निकालूं वन का, तो वन का लेफ्ट नेबर कौन है, तो अगर हमारे अनुसार मैथ में अगर जो चीज लेफ्ट में जा रही है, इसका मतलब किसकी ओर जा रही है, नेगेटिव साइड जा रही है, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन नेगेटिव, ठीक है। तो इसका जो लेफ्ट नेबर होगा वन का, वो क्या होगा, वन नेगेटिव होगा, जबकि राइट नेबर वन पॉजिटिव होगा। क्लियर। इसी चीज को लिमिट में कन्वर्ट कर लो, है ना, इसी चीज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, लिमिट्स में। लिमिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो राइट लिमिट क्या होगी इसकी, वन पॉजिटिव, और लेफ्ट लिमिट क्या होगी इसकी, वन नेगेटिव। क्लियर है, हाँ या ना। तो लिमिट्स कितना आसान है, बड़ा आसान है ना, इसमें यही करना ही होता है, हमको क्या करना होता है, उसी के पास पहुंच जाना होता है, लेकिन उस पर नहीं पहुंचना होता है। आखिर क्यों करते हैं ऐसा, वो आपको थोड़ा देर बाद समझ में आएगा, क्योंकि आगे जब लेक्चर बढ़ते जाएगा तो चीजें फील में आने स्टार्ट हो जाएंगी। अभी एक ही बार मैंने कर दिया तो सभी चीजें हैंग मार जाएंगी, ठीक है ना, एक ही बार हर चीज नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। चलिए ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए इस लिमिट्स का हम लोग यूज करने जा रहे हैं, और अगर इस लिमिट्स का जब यूज करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हम ये यहाँ पे एक ऐसे कर रहे हैं, एक फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, एक फंक्शन का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई ग्राफ है में मतलब कोई कर्व ऐसे ऐसे कर दिया गया है, ठीक है ना, एक कर्व ड्रॉ किया गया है ऐसे करके, ठीक है, कोई एक कर्व है। अब मैं चाहता हूं कि इस y का जो y है मेरा, जो y है वो मेरा किस फॉर्म में है, fx के फॉर्म में, एक फंक्शन के फॉर्म में है। जैसे y वाला पूरा टर्म किस टर्म में किसके रूप में दिया गया है, x के रूप में, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब कितने लोग को यहाँ पे डर लगता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का क्या मतलब है, मतलब ये है कि y वाली जो बात लिखी गई है, यानी y की वैल्यू किसके रूप में दी गई है, x के रूप में दी गई है, बस यही कहने का मतलब है। जैसे y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो मतलब क्या है, यही चीज है कि y का मान x के रूप में डाल दिया गया है, यानी y का मान आएगा, y का मान आएगा लेकिन x के फॉर्म में आएगा, यानी x की वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू आएगी। और इसी एक्स स्क्वायर प्लस टू को ही हम लोग एफ एक्स लिख रहे हैं, तो कुछ अलग नहीं है, वो इट इज अ फंक्शन, डिनोट कर रहा है फंक्शन, जिसमें ये फंक्शन किस वेरिएबल के साथ आया हुआ है, एक्स वेरिएबल के साथ, बस सिंपल ये कहने का मतलब है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। क्लियर, बिल्कुल सर। अब मान लो, सिंपल समझते हैं हम लोग, मान लो मैं एक्स एक्सिस पे चल रहा हूं और मैं आ गया हूं, जैसे वो होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं मान लेता हूं कि मैं पहुंच गया हूं ए वाले पोजीशन पे। किस पोजीशन पे, ए वाले पे, यानी एक्स पे, भाई देखो यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ध्यान से सुनेंगे, और मैं क्या कर रहा हूं, इस a का अच्छे से समझेंगे, इस x पे a वैल्यू डालो, ये x के यहाँ पे क्या डाल रहा हूं, a, भाई समझो यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, मान लेता हूँ कि इसका ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ 3 पे मुझे बताओ कि y की वैल्यू कितनी आएगी, यानी इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं y इज इक्वल टू एक्स के यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 3 डाल दूंगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दैट मीन्स 11, तो यानी इसका मतलब 3 अगर मैं डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 11, तो यानी x जब 3 है तो y क्या होगा, 11। कहने का अर्थ ये है, यानी ये रहा, तब मैं इसको आगे ऐसे मिलाऊंगा और ये जाके जब यहाँ पे y के सामने दिखाई देगा तो ये किसके सामने रहेगा, 11 के सामने। सिंपल मतलब है ना। वैसे ही अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि भाई 1 2 3 नहीं है, मैं अगर कह रहा हूं कि यहाँ पे a है, क्या कह रहा हूं मैं,
ए है, तो अगर ये ए है तो ए पे क्या होगा फंक्शन मेरा, ए पे फंक्शन क्या होगा मेरा भाई, ए पे अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे आऊंगा तो ए पे मेरा सिंपल मतलब है कि ए पे मेरा ये जो वाई होगा वो कैसा हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। एक्स के जगह पे क्या डाल दोगे तब, ए डाल दोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा, वही तो, यानी एफ ए हो जाएगा। यस आप, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स की जगह पे 2 डालोगे, ए डालोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, सिंपल। यानी अब फंक्शन मेरा ए वाला बन गया, समझ में आ रहा है? यानी ये बन गया ए वाला। अब मान लो, सपोज कर लो कि मैं ये चाहता हूं कि मैं इस ए की लिमिट फाइंड आउट करूं, लिमिट मतलब इसके पड़ोसियों के थ्रू इसकी वैल्यू फाइंड करूं। दैट मींस मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा गया है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है। इसका एक्स्ट्रा करने का कारण बता दें अभी, जस्ट सपोज कर लो x अपॉन साइन एक्स लिखा गया, x अपॉन साइन एक्स, एक फंक्शन हमारे पास लिख दिया गया। अच्छे से समझना, थोड़ा सा फील यहीं पे ले लो, बाकी फील कल ले लीजिएगा। x अपॉन साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, और मुझे क्या करना है, इस फंक्शन में मुझे डिफाइन करना है x बराबर 0 पे, इस फंक्शन को डिफाइन करना है, यानी y बराबर एक फंक्शन दे दिया गया है सिंपल x अपॉन साइन एक्स। अब कह रहा है कि मुझे x बराबर 0 पे y की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो मैं अगर x बराबर 0 पे यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, यानी x की वैल्यू क्या पुट कर दिया मैंने, 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, ऊपर 0 नीचे साइन 0, और साइन 0 मतलब वो भी तो 0, और 0/0 पता नहीं, ये मैथ के अंदर अनडिटरमिनाइंड है या अनडिफाइंड है, 0/0 इज अनडिफाइंड, इसकी भी बात करेंगे हम लोग। यानी यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो गया। अब अगर ये अनडिफाइंड हो गया तब तो हम इस फंक्शन की कभी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तब तो मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और मैथ के अंदर कभी इसको आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो गया, फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे क्या हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि यार ऐसे फंक्शन को मैथ नहीं सॉल्व करवा सकता। जब भी ये फंक्शन आया जहाँ पे x बराबर 0 डालोगे, ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब मैथ का इसके पास कोई आंसर है ही नहीं, तो मैथ क्या हो रहा है, फेल हो रहा है ना यहाँ पे। यही प्रॉब्लम आई एक्चुअल में, जब हम फंक्शन सॉल्व कर रहे थे तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे मैथ आंसर नहीं दे पा रहा था, तो मैथ हो रहा था फेल। जब कोई फेल होता है तो क्या करता है, अपना बचाव करता है, बचाव करने के लिए कुछ तो ऐसा सोचता है कि जहां से हम काम कर सकते हैं, और उस फेल होने से बचाने के लिए उसने लिमिट को लाया है। कैसे, एकदम सिंपल एज्यूम करो। सिंपल एज्यूम कैसे करोगे, देखो अभी जस्ट तुम लोगों ने देखा कि 1 के पास, 1 के एकदम नजदीक है 1.00000001, एकदम नजदीक है, ये मैं मान लेता हूं एकदम 1 ही है, 1 जैसा फील ही देगा, लेकिन एकदम 1 नहीं ना है। अब तुमको पता है कि जब मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 डालूंगा अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन मैं अगर 0.000001 डाल दूं अनडिफाइंड होगा, नहीं होगा। लेकिन है क्या ये, एक्चुअल में तो 0 ही है ना, एक्चुअल में 0, क्योंकि 0 के जैसा फील देगा, एकदम 0 के एकदम नजदीक है। लेकिन इसको रखने से क्या नहीं होगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, और साइन का भी रखोगे, जब साइन एक्स के यहाँ पे 0.0000 डालोगे, कुछ ना कुछ थोड़ा सा माइनर एंगल देगा कि नहीं देगा, और जो ही वो माइनर एंगल आया नीचे 0 होगा नहीं, 0 नहीं होगा नीचे, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, तो फायदा है कि नहीं है। तो जहां पे अनडिफाइंड हो रहा था मैथ, जहां पे फेल हो रहा था मैथ, इसी बचाव के लिए उसने क्या लगा दिया, लिमिट्स को। एक्चुअल में लिमिट यही करता है, मैथ को फेल होने से बचाता है। आपको पता चल गया अभी फिलहाल में कि ये 1 इसका ही मतलब क्या दे रहा है, इसका ही फील दे रहा है, एकदम बराबर है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 है, लेकिन हमें भी पता है कि वही पे है लेकिन उसी पे नहीं है, ठीक है। फील वही रहेगा लेकिन चीजें चेंज हो जाएंगे, और मात्र इतनी माइनर से चेंज के कारण हम ये फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे हैं, और इसी कारण हम लोग इजीली काम कर पाते हैं, ठीक है। अब एक बात समझना, इसने लिमिट्स को 2 क्यों बनाया, इसका कारण समझो। इसका कारण ये है कि जब हमको पता है कि हम 0 पे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जस्ट 0 के आगे देख लेंगे और जस्ट 0 के पीछे देख लेंगे, और दोनों पे जब डिफाइन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में 0 पे क्या नेचर रहेगा इनका। 0 रखने पे हमको पता है कि प्रॉब्लम आ रही है, 0 रखेंगे फेल, तो हम 0 नहीं रखेंगे, 0 के आगे देख लेंगे, 0 के
पीछे देख लेंगे, आगे पीछे दोनों का नेचर देख लेंगे, आगे पीछे दोनों का नेचर देख लेंगे तो बीच वाला नहीं बता देंगे। भाई हमको पता है कि एक नंबर 2 है, उसके बाद फिर आया है मेरे पास 6, ठीक है, तो 2 आया 6 आया, बीच में फिल करना है, क्या फिल करूंगा मैं? सीधा मतलब है यार 4 आएगा यार। भाई 2 के बाद 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या सीक्वेंस बन रहा है? भाई बीच में 4 आएगा, 2 का गैप दिया होगा, है कि नहीं है? यस और नो? सिंपल, पता चल गया ना? अब मुझे पता है कि बीच में अनडिफाइंड हो रहा है, यानी बीच वाला मैंने बता दिया, तो मैंने बोला यहाँ पे 4 है। अब बताओ साइड साइड में कैसा नेचर है, अब बताओ। सर 5 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, या यहाँ पे 4.5 हो सकता है, यहाँ पे 3.5 हो सकता है। अब कुछ भी होने लगेगा, तो बीच वाले पे तो अनडिफाइंड है ना ये केस, तो हम साइड साइड वाले से बता लेंगे। समझ में आया ना? ये वाहियात था एग्जाम्पल, इसका कोई, इस एग्जाम्पल का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि फिलहाल में बस मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि एक्चुअल में लिमिट्स क्या करता है। लिमिट मैथ को फेल होने से बचाता है, ठीक है? जहां जहां मैथ फेल होगा वहां लिमिट यूज करेंगे। लिमिट यूज करने से क्या होगा? मैथ फेल नहीं होगा। हम बहुत माइनर लेवल पे देख लेंगे और आराम से बता देंगे नेचर कैसा है उस पे, तो 0 पे हमारा डिफाइन हो जाएगा वो, ठीक है? तो वही चीज है, अब समझ पा रहे होगे आप लोग कि मान लो यहाँ पे ये ए है और ये आपका ग्राफ है, तो इस ए पे फंक्शन कैसा होगा? हमको पता है कि यहाँ पे फंक्शन एफ ए होगा, लेकिन हमको पता है कि एफ ए पे मुझे डिफाइन नहीं करना है, मुझे इसके लिमिट्स पे डिफाइन करना है। लिमिट्स का मतलब ए पॉजिटिव और ए निगेटिव पे, ठीक है? तो अगर मैं देखूं ए पॉजिटिव मतलब यहाँ पे आएगा, ए पॉजिटिव मतलब राइट साइड वाला, और ये रहेगा आपका लेफ्ट वाला, यानी ए निगेटिव होगा। तो अगर मैं ए पॉजिटिव पे फंक्शन देखूंगा तो कैसा होगा फंक्शन? तो सर ए पॉजिटिव पे मेरा जो फंक्शन होगा वो एफ ए पॉजिटिव होगा, जबकि ए निगेटिव पे जो मेरा फंक्शन होगा वो क्या होगा? एफ ए निगेटिव होगा कि नहीं होगा? और अगर मुझे एफ ए निगेटिव मिल जाएगा, एफ ए पॉजिटिव मिल जाएगा, तो मैं एफ ए आराम से बता दूंगा। अगर मैं ए पे नहीं निकाल पा रहा हूं तो यही चीज समझाना है। ए पे नहीं निकाल पा रहा हूं मैं, तो एफ ए प्लस देख लूंगा, एफ ए माइनस देख लूंगा, तो मुझे एफ ए का पता चल जाएगा, ठीक है? समझ में आया? और मैं यहाँ पे डिफाइन करने के लायक हो जाऊंगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? मतलब मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि जब भी मैं किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, सपोज कर लो मुझे वही चीज था कि एफ एक्स था, इस एफ एक्स को मुझे डिफाइन करना था, किस पे डिफाइन करना था? भाई वाई इज इक्वल टू, मैं सिंपल समझो ना, वाई था ना, वाई बराबर क्या था? एफ एक्स था कि नहीं था? मुझे क्या करना है? डिफाइन करना है। किस पे डिफाइन करना है भैया? ए पे डिफाइन करना है। ए पे तो नहीं डिफाइन कर सकता ना मैं, ए पे तो नहीं डिफाइन कर सकता, उनके लिमिट्स पे डिफाइन करूंगा। तो अब मैं लिमिट्स पे डिफाइन करूंगा तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा लिमिट। अब लिमिट कैसे लगाऊंगा ध्यान देना, ये रहा एफ एक्स को पकड़ लिया मैंने, एफ एक्स पे लगाना है मुझे लिमिट कैसे लगाऊंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे लिमिट और एक्स लगाऊंगा, एक्स को किस में कन्वर्ट करना है? ए पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? एक्स टेंस टू ए। अब देखो मैंने बोला लिमिट लगाना है, एक्स टेंस टू ए। अब ये जो बात बोली यही बहुत बड़ी बात है। क्या बोला मैंने? टेंस टू, व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेंस टू? इसको हिंदी में छोड़ो, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोचेस टू। अगर इसके इंग्लिश वाले शब्द को पकड़ो तो अप्रोचेस टू का मतलब होता है पहुंचने वाला है, पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला है। टेंस टू मतलब टेंटिंग वाला, जैसे टेंटिंग डेट आप पढ़े होंगे, कभी सुने होंगे टेंटिंग डेट समझते हैं क्या होता है? टेंटिव बोलते हैं, सॉरी टेंटिव डेट बोलते हैं उसको। क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि बोल दिया जाता है कि मान लीजिए एक जॉब आ रही है, इस जॉब का एग्जामिनेशन जो है वो 22, मतलब इसका जो टेंटिव डेट है वो 22 है। तो 22 टेंटिव डेट का होने का अर्थ ही होता है कि इसका मतलब ये 22 के आसपास होगी। 32 दे दिया, सॉरी 32 तो होता ही नहीं कोई डेट, सॉरी फ्लो है, 25 दे दिया अगर कोई डेट, तो इसका मतलब 25 के आसपास होगा। 25 को नहीं होगा, 25 के आसपास, 24 को हो जाए, 26 को हो जाए, 23 को हो जाए, 27 को हो जाए, चलेगा, 25 को नहीं होगा। ये टेंटिव डेट इसको बोलते हैं कि इसके अप्रॉक्स आने वाला है। समझ में आई बात? वही सेम टू सेम है यहाँ पे, ये समझना होगा। दो ही चीजें, एक तो ऐसे और एक तो ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल होता है, सिंपल। इसका मतलब x इज इक्वल टू ए, मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू ए, तो सिंपल बात ही खत्म हो गई ना, लिमिट्स लगाने की कहानी ही खत्म। x इज इक्वल टू यानी ए पे ही देख रहा हूं मैं, ना उसके आगे ना उसके पीछे, एग्जैक्ट ए पे। लेकिन अगर टेंस टू बोल दिया तो टेंस टू का मतलब उसके पास हूं मैं, लेकिन उस पे नहीं हूं मैं।
टेंस टू का अर्थ ये होता है। तो यहाँ पे अगर ये बात लिखी गई तो क्यों लिखी गई है समझ में आ गया ना। नहीं तो जीवन बीत जाता है लोगों का कैलकुलस पढ़ने के बाद और इस चीज का अर्थ क्या होता है वही नहीं समझ पाते, मजबूरी में लिख रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाए आज तक लिमिट्स को। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यही है लिमिट्स की, समझे नहीं तो समझाएगा भी नहीं है। तो अगर मुझे कभी भी किसी फंक्शन को डिफाइन करना, जब मैं जानता हूं कि यहाँ पे कि 0 पे मेरा डिफाइन नहीं होगा, तो मैं इस फंक्शन को क्या लिखूंगा कि एफ एक्स लिमिट लगाऊंगा, इस फंक्शन पे मैं लिमिट लगाऊंगा। अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स साइन एक्स है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स टेंस टू 0 कर दूंगा, 0 पे नहीं देखूंगा, 0 के आगे 0 के पीछे। क्या बात समझ में आ गई। तो ये लिमिट्स लिखते हैं। ठीक है, लिमिट लिखते कैसे समझ में आ गया होगा, और लिमिट का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा लगभग। ठीक है, तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर इसके बाद हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो फिर समझेंगे। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ से कितने लिमिट्स निकलेंगे, अगर यहाँ से भी बात कर लो तो यहाँ से तो 2 निकलेंगे ना। एक तो कैसा निकलेगा, एक तो निकलेगा पॉजिटिव 0 वाला पॉजिटिव और एक निकलेगा 0 निगेटिव। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे एक निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा होगा राइट हैंड लिमिट। भाई नेबर्स को ही मैंने लिमिट में कन्वर्ट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा मेरा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो लिमिट एक्स टेंस टू सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा f0 निगेटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा f0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा, खत्म। तो निकालने तो आ जाएगा आपको। अब करना क्या होगा, यहाँ पे 0 निगेटिव एक बार पुट करेंगे, ठीक है, और एक बार यहाँ पे 0 पॉजिटिव एक बार करेंगे। ठीक है, दोनों लिमिट्स बराबर हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी हम सिखाने जाए, हम क्वेश्चन नहीं लगवाने वाले लिमिट्स पे, अभी हम केवल 1-2 क्लासेस में केवल लिमिट्स को समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमको ये समझ में आ गया कि क्या होता है एक लिमिट्स क्यों हम 2 लेते हैं, आपको समझ में आ गया, क्योंकि लिमिट्स मतलब पड़ोसी। ठीक है, तो पड़ोसी मतलब 2 होते ही है, सिंपल मतलब है। क्यों हम एग्जैक्ट नहीं ले पाते हैं, आपको समझ में आ गया, क्योंकि नंबर में आप एग्जैक्ट बता ही नहीं पाओगे। जब आपको लगेगा कि एग्जैक्ट है तो फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो और बीच में छोटे नंबर्स मिल जाएंगे, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं जा पाते हैं। ठीक है ना, और लिमिट्स का मतलब नजदीक, और नजदीक का मतलब इतना नजदीक कि वहीं पर हो लेकिन उसी पर ना हो। ठीक है, तो आई होप लिमिट्स के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम कल मिलेंगे तो इसके और अच्छे तरीके से यूजेस को पकड़ेंगे कि आखिर लिमिट्स को फिर से क्यों अप्लाई किया गया। आपने नॉर्मली समझ लिया है, लेकिन फिर केसेस पकड़ेंगे कि कौन कौन केस में मैथ फेल हो जाता है, जहां पे हमको लिमिट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कब कब लिमिट्स को हमको जरूरत पड़ती है मैथ के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।